उदयपुर नामक राज्य में एक हरिवंश नाम के बड़ा ही दयालु राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही दयालु और उदार थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनकी हर समस्या को अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलवाकर पूछा, मंत्री जी, हमारे राज्य में सब ठीक तो है ना? हमारे राज्य में किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, आपके होते हुए इस राज्य को भला कुछ हो सकता है? हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। हाँ, मैं मेरे राज्य में ऐसा ही चाहता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल रह रहे हों। फिर भी मुझे तसल्ली के लिए एक बार जाकर देखना ही होगा कि सब ठीक तो है। फिर जैसे ही रात होती है, राजा अपना वेश बदलकर अपने ही राज्य के नगर में घूमने लगता है और घूमते हुए वह एक गांव में पहुंच जाता है, जहां हरिया नाम का एक किसान और उसकी पत्नी शांति दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस साल फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और हमारे पास और बीज लाने के लिए धन भी नहीं है, जिससे हम फिर से दोबारा फसल उगा सके। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? राजा के पास जाकर अपनी समस्या क्यों नहीं कहते हो? मैंने सुना है हमारा राजा हरिवंश बड़ा ही दयालु और उदार है। क्या पता वो हमारी कोई मदद ही कर दे। अरे, राजा के पास जाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। राजा से मिलने के लिए दरबारी मुझे बाहर ही रोक लेंगे और अंदर भी जाने नहीं देंगे। देखिए, फसल भी खराब हो चुकी है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पूरे साल हम कैसे बिना अन्न और धन के रहेंगे? मेरी मानो तो आप कल सुबह ही राजा के पास चले जाओ। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं कल ही राजा के पास मदद के लिए चला जाऊंगा। बाहर खड़ा राजा किसान और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा होता है। हमारे राज्य में फसल खराब होने के कारण सभी किसान दुखी हैं और मुझे इसकी भनक तक नहीं। फिर राजा अपने महल चला जाता है और पूरी रात बस किसानों के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही राजा हरिवंश सभी किसानों के खेतों में पहुंच जाता है और उनकी खराब फसल देखता है, जिनमें हरिया किसान की भी फसल होती है। और फिर वह सभी किसान और हरिया किसान से फसल के बारे में पूछता है। ये तुम्हारी फसल को क्या हुआ और ये खराब कैसे हो गया? महाराज, इस साल अधिक बारिश की वजह से फसल ठीक से नहीं हो पाई और खराब हो गई और हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे हम दोबारा फसल उगा सके। यह सुनकर राजा और सभी मंत्री बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर राजा अपने मंत्री से कहकर हरिया और सभी किसानों को भी बीज दिलवा देता है। फिर सभी किसान उस बीज से फिर से अपनी अपनी फसल दोबारा से बोना चालू कर देते हैं। लेकिन हरिया किसान के मन में लालच आ जाता है और वह थोड़े ही बीज अपने खेतों में डालता है और बाकी के सारे बीज बचा लेता है। आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। राजा ने बीज हमारी मदद के लिए दिए हैं जिससे हम अपनी फसल दोबारा से उगा सके, और आप हैं कि थोड़े से ही बीज से फसल उगाकर सारे बीज बचाकर रख लिए। अरे बेवकूफ, राजा बड़ा ही दयालु है और जब वो हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमें फिर से बीज दे देगा और हम फिर से फसल उगा लेंगे। नहीं जी, इस तरह राजा को धोखा देना सही नहीं होगा। जब उन्होंने आपको फसल उगाने के लिए बीज दिए हैं, ना ही बचाने के लिए। अरे भाग्यवान, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। इन बीजों को बेचकर मुझे अच्छा धन मिल जाएगा
और फिर राजा हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमें फिर से बीज तो देगा ही ना। मैं फिर से कह रही हूँ यह ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। हरिया की पत्नी हरिया को खूब समझाती है पर वह उसकी एक बात नहीं सुनता और सारा धन बचा लेता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाता है। किसानों की अच्छी फसल देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, पर ये क्या, हरिया का खेत सूखा सूखा ही क्यों पड़ा है? फिर राजा हरिया से उसकी खराब फसल के बारे में पूछता है। महाराज, आपने जो बीज मुझे खेतों में उगाने के लिए दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए और मेरे पास इतना धन भी नहीं था जिससे मैं दोबारा फसल उगा सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से बीज दिलवा दूंगा जिससे तुम फिर से अपनी फसल उगा सकोगे। यह सुनकर हरिया बड़ा ही खुश होता है। सही है, राजा को कुछ पता नहीं चला और मुझे बीज भी मिल गए और फिर मैं इन बीजों को जमा करके बेच दूंगा और फिर मुझे इससे अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर राजा अपने मंत्री से कहकर हरिया को फिर से बीज दिलवाता है और हरिया फिर से उसमें से बीज बचा लेता है और थोड़े से बीज ही अपने खेतों में बोने के लिए डालता है। कुछ दिनों बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेत का चक्कर लगाने आते हैं तो वह फिर से हरिया की खराब फसल देखता है। अरे ये क्या, इस बार भी हरिया की फसल खराब है, पर कैसे? क्यों हरिया, मैंने तो तुम्हें बढ़िया बीज दिए थे, फिर भी तुम्हारी फसल क्यों नहीं हुई? महाराज, इस बार भी जो आपने बीज दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। अच्छा, हर बार बीज खराब तो नहीं हो सकते, जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। हाँ। फिर राजा हरिया को इस बार बीज के बदले धन देता है। अच्छा, ठीक है, ये धन की पोटली है, इससे तुम बीज खरीदकर अपने खेतों में फसल उगाना और हाँ, इस पोटली को कल सुबह ही खोलकर देखना। जी महाराज, जी महाराज। इस बार राजा ने मुझे बीज के बदले धन ही दे दिया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब मुझे बीज बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। फिर हरिया खुशी खुशी घर चला जाता है और जाकर पोटली को एक जगह रख देता है और फिर सोने चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो उस पोटली को काटकर चूहे निकलते हैं क्योंकि राजा ने उस पोटली में चूहे रख दिए थे। वो चूहे हरिया के सारे जमा किए हुए बीज खा जाते हैं। अरे मेरा धन, मेरा धन कहाँ गया? ये अलमारी में तो रखा था, मैं तो लुट गया। बर्बाद हो गया। अब मैं फसल के लिए बीज कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने पहले ही कहा था कि यह सब मत करो, अब भुगतो। फिर हरिया राजा के पास जाता है और उसे बताता है। वो महाराज, आपने जो मुझे फसल उगाने के लिए धन दिया था वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। हो सकता है वो धन भी बीज की तरह गायब हो गया हो। हाँ। नहीं महाराज, धन कैसे गायब हो सकता है? क्यों? जब बीज गायब हो सकते हैं तो धन भी तो गायब हो सकता है ना।
यह सुनते ही हरिया को सब समझ आ जाता है। तभी राजा हरिया को बंदी बनाने के लिए कहता है। नहीं महाराज, माफी महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर राजा हरिया के बहुत माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है और साथ में उसे सजा भी देता है। अब सुन हरिया, अगले 2 साल तक मुझे राजकोष को अपनी फसल का आधा हिस्सा देना होगा तुझे, समझे ना? इस तरह हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे सबक भी।